स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। क्रिकेट के मैदान पर कभी कभी ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो असलियत को टक्कर देती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाएंगे। यह एक मनगढ़ंत मैच की कहानी है, एक ऐसा मैच जो अगर असलियत में होता तो आईपीएल का इतिहास हमेशा के लिए बदल देता। यह एक 18 साल के नौजवान की कहानी है जिसकी बैटिंग के तूफान ने दुनिया के अच्छे अच्छे बॉलर्स को भी चकमा दे दिया था। चलिए फैंटेसी की दुनिया में चलते हैं। साल है 2026, जगह जयपुर का खचाखच भरा सवाई मानसिंह स्टेडियम। हवा में टेंशन थी और दर्शकों की उम्मीदों का शोर था। आईपीएल का मैच 36 राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला शुरू में गलत लगा जब शानदार फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल कुछ रन बनाकर आउट हो गए। पूरे स्टेडियम में गहरी खामोशी छा गई। टीम प्रेशर में थी और तभी 18 साल के वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आए। उस पल किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले 90 मिनट में यह नौजवान क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक फिर से लिख देगा। वैभव क्रीज पर आया, उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति और स्थिर भाव था। उसके विरोधी पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार थे, जो दुनिया के दो सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं। एक तरफ लंबा अनुभव था और दूसरी तरफ एक नौजवान जो अपने पहले बड़े मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। उसने पहली कुछ गेंदें बहुत सावधानी से फेंकी, जैसे वह पिच का नेचर समझ रहा हो। कमेंटेटर कह रहे थे कि इस नौजवान का काम बस ध्रुव जुरेल का साथ देना और टीम की पारी को संभालना था। फिर पारी का छठा ओवर आया, जिसमें पैट कमिंस ने कमाल का बाउंसर फेंका, जिसका मकसद नौजवान को डराना और प्रेशर बढ़ाना था। लेकिन वैभव ने इसके बाद जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया। वह भूखे शेर की तरह बॉल पर झपटा और एक शानदार पुल शॉट खेला। बॉल बुलेट स्पीड से बाउंड्री पार कर गई। एक जबरदस्त छक्का। स्टेडियम में सन्नाटा तुरंत कान फाड़ देने वाली दहाड़ में बदल गया। यह सिर्फ एक छक्का नहीं था, यह उसकी ताकत का ऐलान था। दुनिया के नंबर 1 बॉलर को एक 18 साल के लड़के का मैसेज, वह यहाँ डरने नहीं बल्कि अपने विरोधियों को डराने आया है। फिर एक ऐसा सीन शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने भुवनेश्वर कुमार की स्विंगिंग यॉर्कर को कवर्स के ऊपर से मारा। उसने टी नटराजन की परफेक्ट बॉलिंग को मिडविकेट के ऊपर से गैलरी में मार दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह क्रिकेट नहीं, फुटबॉल खेल रहा हो। एक पल में वैभव का स्ट्राइक रेट 200 को पार कर 250 के आंकड़े तक पहुंच गया। हर बॉलर बेबस महसूस कर रहा था। कप्तान की भौहें सोच में सिकुड़ गईं और बॉलरों के कंधे निराशा में झुक गए। वैभव ने कुल 12 छक्के मारे। हर छक्का पिछले वाले से ज्यादा लंबा और दमदार था। एक शॉट तो इतना बड़ा था कि बॉल स्टेडियम की छत पर जा लगी। कमेंटेटर चिल्ला रहे थे, अविश्वसनीय, हमने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। उस समय सोशल मीडिया पर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, वैभव सूर्यवंशी। एक कैप्शन वायरल हुआ, एक बिहारी सबके लिए काफी है। दूसरे छोर पर खड़े ध्रुव जुरेल बस तूफान का मजा ले रहे थे। हालांकि उन्होंने 35 बॉल पर 51 रन की शानदार इनिंग खेली, लेकिन वह रात पूरी तरह से वैभव की थी। दोनों के बीच 112 रन की पार्टनरशिप ने मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया। और फिर आया ऐतिहासिक पल। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 36 बॉल पर अपनी सेंचुरी पूरी की। यह आईपीएल हिस्ट्री की तीसरी सबसे तेज सेंचुरी थी। 18 साल के इस खिलाड़ी ने अपना हेलमेट उतारा और आसमान की तरफ देखा और पूरा स्टेडियम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ा हो गया। यह सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, यह एक सपना सच होने जैसा था। वैभव 37 गेंदों पर 103 रन बनाकर आउट हुए। उनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त 278 का था। पवेलियन लौटते समय हैदराबाद के खिलाड़ियों ने भी उनकी तारीफ की। उनकी पारी ने राजस्थान रॉयल्स को 228 रनों का बड़ा टोटल दिया। जब एसआरएच 229 के टारगेट का पीछा करने मैदान में उतरी
तो लगभग सभी को लगा कि राजस्थान पहले ही मैच जीत चुका है। इतने बड़े टारगेट का पीछा करना खासकर जयपुर के मैदान पर लगभग नामुमकिन लग रहा था। हालांकि एसआरएच के ओपनर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के कुछ और ही आइडिया थे। 229 का टारगेट उन्हें कोई मुश्किल पहाड़ नहीं, बल्कि एक शानदार मौका लग रहा था। अभिषेक शर्मा ने शुरू से ही बाउंड्री मारकर अपना अग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स पर इतना प्रेशर डाला कि उनकी लाइन और लेंथ गड़बड़ाने लगी। जहां एक तरफ अभिषेक खतरनाक मूड में बैटिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन ने टीम को लीड दिलाई। अपनी जबरदस्त बैटिंग के लिए जाने वाले ईशान किशन उस दिन अपने एक अलग मकसद के साथ मैदान में उतरे थे। उन्होंने वैभव की पारी जैसा कुछ शानदार करने का पक्का इरादा कर लिया था। अभिषेक शर्मा ने 29 गेंदों में 57 रन बनाकर टीम के लिए एक मजबूत नींव रखी थी, लेकिन असली तूफान अभी ईशान किशन के बल्ले से आना बाकी था। किशन ने मैदान के हर छोर पर शॉट खेले। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में 11 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। वैभव की पारी, जहां पावर और इमोशन साथ साथ चलते हैं। किशन की पारी में अनुभव और टेक्निक का बढ़िया मेल था। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के सबसे अनुभवी बॉलर्स को टारगेट किया और मैच को पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच के पक्ष में कर दिया। जयपुर की भीड़, जो कुछ देर पहले चीयर कर रही थी, अब हैरान और चुप थी। ईशान किशन के आउट होने के बावजूद एसआरएच को जीत के लिए अभी भी रनों की जरूरत थी। हेनरिक क्लासेन 29 और नीतीश कुमार रेड्डी 36 ने छोटी लेकिन अहम पारी खेलकर रन रेट बनाए रखा। मैच आखिरी ओवर तक चला और रोमांच बहुत ज्यादा था। हालांकि एसआरएच के बैट्समैन ने कोई गलती नहीं की। आखिर में क्रीज पर आए सलिल अरोड़ा और अनिकेत ने बहुत संभल कर खेला और टीम को जीत दिलाई और सिर्फ 18.3 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। एसआरएच ने यह मैच 5 विकेट से जीता। इसे आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल रन चेज या टारगेट चेजिंग जीत में से एक माना जाता है। जब एसआरएच कैंप बड़ी जीत का जश्न मना रहा था, तब राजस्थान रॉयल्स कैंप पर निराशा का साया छा गया। इस बीच एक 18 साल का नौजवान डगआउट में चुपचाप बैठा था वैभव सूर्यवंशी। उसकी ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ने वाली पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया था। लेकिन आखिर में क्रिकेट एक टीम गेम है। उस दिन मैदान पर 2 कहानियां लिखी गईं। एक कहानी थी एक ऐसे युवा स्टार के उभरने की जिसने अपने टैलेंट से दुनिया को हैरान कर दिया। दूसरी कहानी थी एक टीम के जबरदस्त जोश की जिसने नामुमकिन को सच कर दिखाया। वैभव सूर्यवंशी की 103 रन की पारी को आईपीएल इतिहास में हारने वाली टीम के किसी खिलाड़ी की सबसे बड़ी पारियों में से एक माना जाता है। दूसरी ओर ईशान किशन को उनकी 74 रन की मैच जिताने वाली पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्रिकेट कभी कभी ऐसा ही होता है, जहां एक हीरो की कहानी दूसरे की जीत के आगे दब जाती है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी उस दिन हारे नहीं। उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीता और साबित कर दिया कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती। तो आप क्या सोचते हैं? क्या किसी खिलाड़ी की एक शानदार पारी टीम की हार से ज्यादा जरूरी है? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।